आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, इनका एक सवाल है जो मैंने डिस्कस भी किया था, शायद इस बैच में किया था कि नहीं किया था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। बात समझे ना? तो इसका कंक्लूजन ये है कि ए जो होगा क्या बी के परपेंडिकुलर होगा, और ए जो होगा क्या सी के भी परपेंडिकुलर होगा। होगा ना? अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या ये बात समझ आ रही है? ए वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, समझे कि नहीं? क्या ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए जो वेक्टर मिलेगा, क्या बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा? इन दोनों से मैंने ये कंक्लूजन बनाया है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस, सॉरी, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? ए वेक्टर आ रहा है ना? और तुमको ए वेक्टर को ही तो चेक करना है, तो क्या बी क्रॉस सी के पैरेलल आएगा? सुनो, ये क्या है? ए, ये क्या है? ए क्रॉस बी, ए डॉट बी कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। शुद्ध ठेठ भाषा में समझो, ये ए है, आई का है भैया बी, ए डॉट बी का हुआ? हुआ ना? ये बी है और ये सी है, बी डॉट सी क्या हुआ? हुआ ना? हुआ ना? अब कह रहा है ए वेक्टर इज पैरेलल टू, ए वेक्टर इज, तो ए, एक तो ऑप्शन ए था, क्या था? बी था, सी था, क्या क्या था? ए डॉट बी था और बी क्रॉस सी था, यही था ना? हाँ 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 हाँ, ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा ए है ना? ए डॉट बी क्या है? ए डॉट बी क्या है? क्लियर है ना? ए डॉट सी भी क्या है? तो मतलब सी और ए के बीच का एंगल कितना है? 90। गड़बड़ हो गया, ऐसे समझो, हाथ में सही से नहीं ले गया। ये ए है, क्या है? ये क्या है? ए डॉट बी, ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट सी भी 0 है, ए डॉट सी भी, बात समझ रहे हो? अगर मान लो मैं सी को यही मान लू, अगर मैं सी को यही मान लू, तो ए डॉट सी क्या होगा? 0। उससे हमको ये मिलेगा कि बी और सी पैरेलल है, बी और सी। लेकिन अपने को बी और सी का पैरेलल चेक करना था या ए का? तो अपने पास एक ऑप्शन और बचता है कि हम सी को इधर मान लें। अरे माने ना, ए डॉट बी भी क्लियर है ना, ए डॉट सी भी, यहां तक कहानी क्लियर है, सबको पल्ले पड़ रहा है। अब ध्यान से बताना, ये कौन सा वेक्टर था? ये कौन सा था? ए, कौन सा? ये सी है, और ये कौन सा है? बी क्रॉस सी करोगे तो क्या मिलेगा? ये बी है, ये सी है, बी क्रॉस सी करोगे तो क्या मिलेगा? अरे, बी क्रॉस सी का रिजल्ट ए के डायरेक्शन में आया कि नहीं आया? क्या बी क्रॉस सी ए के पैरेलल होगा? अरे होगा ना? होगा ना? देखिए, सुन लीजिए, अगला टेस्ट है हमारा संडे को, नेक्स्ट संडे को, 7 तारीख को है ना, 7 जुलाई, 7 जुलाई को टेस्ट है वेक्टर्स का। और मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा, आप में से एक एक जन, जो 77 क्वेश्चंस की शीट दी थी उसका एक एक सवाल बना जाओ। ये 77 क्वेश्चन कर ले गए अगर तुम, समझ के, रट के नहीं, समझ के। अब सोचना कि ये निर्धारित करेगा कि तुम मेहनत सही तरह से कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर तुम 77 क्वेश्चन में एक हफ्ते के अंदर मास्टर नहीं बन सकते, तो ये मानकर चलना कि तुम बहुत गलत तैयारी कर रहे हो। बात समझ रहे हो ना? एक हफ्ते का समय तुम्हारे पास, मोर देन 1 वीक, तुमको 77 क्वेश्चन में मास्टर करना है। इसी 77 क्वेश्चन से पेपर आएगा, और मुझे चाहिए इसमें 180 आउट ऑफ 180। इस 77 क्वेश्चन के बाहर पेपर नहीं आएगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा वेक्टर्स का जो इन 77 क्वेश्चंस के बाहर होगा, एक सिंगल कॉन्सेप्ट। वो 77 क्वेश्चन अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारा वेक्टर तो ऑलरेडी खत्म है, ठीक है? और यहां से लेकर अगले सैटरडे तक मैं रोज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटा बैठूंगा, रोज, बिना एक भी दिन गैप किए। संडे तो भाई उतना तो मेरा हक बनता है, एक दिन का बनता है ना। रोज शाम को 5 बजे से 7 बजे तक बैठूंगा। अगर तुम अपने आप को
देखना चाहते हो कि क्या तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो तुमको सेलेक्ट होने से बाहर फेंक देगा। और मैं उन लोगों को बहुत हिदायत देना चाहता हूं जो पहले टेस्ट से, मैं आपको बिल्कुल झूठी होप नहीं दूंगा कि आप 200 नंबर ले आ रहे हो और जाके नीट में आप 700 नंबर ले आ दोगे या 650 नंबर ले आ दोगे। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप 200, 250, 300 नंबर लेकर खेल रहे हैं तो मतलब आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सर हमारा फिजिक्स कमजोर है, तो आप केमिस्ट्री और बायो के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। और गद्दार लोग का सिलेक्शन नहीं होता। एकदम कड़वा सच है भाई। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर एक क्लास का परफॉर्मेंस सुधरेगा ना, तो वो पूरी क्लास उठेगी, पूरी क्लास से सिलेक्शन होगा। अब देख लो, तुम एक हफ्ते के अंदर तुमको मैं पूरा वेक्टर्स लाइन बाय लाइन याद करवा दिया हूं, और उसके बाद क्या तुम ये 77 क्वेश्चंस में से कमी छोड़ के आओगे क्या? ये तुम्हारा खुद का चुनाव है। इन्हीं 77 सवाल में से पूरा पेपर आएगा। अब तुम ये कहो कि सर वहां a इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप लिखा था और क्वेश्चन में a वेक्टर इक्वल्स टू सर माइनस i माइनस j प्लस k हो गया। तो अगर ऐसा दुख लेके आओगे तो फिर सर लड़ा लेना दीवार के अंदर, गधादास। एकदम से बेइज्जती करा दे रहे हो यार। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं आज तक अपने जीवन में जब से मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 10 साल में, अपने सब्जेक्ट के लिए इतना डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं फील किया। इट इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। समझ रहे हो? मेरे पास, मैं बता रहा हूं, ये कहानी है 2017 की। मेरे पास एक बच्चा है, 2018 की। मेरे पास एक बच्चा आया, वैभव। उसका 10th क्लास में 98% था सीबीएसई बोर्ड से। 12th क्लास में आईसीएसई बोर्ड से 97% था, और वो एलएन में पढ़ रहा था। कोचिंग का नाम तो सब लोग जानते हैं। वो जानते हैं कितना नंबर लेके आ रहा था? 250, 260, 270। कब की बात है? अक्टूबर महीने की। लेकिन ही वॉज वेरी शार्प। उसके उतने खराब परफॉर्मेंस के पीछे कारण था कि मिड ऑफ द सेशन में उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो इसकी वजह से उसका पूरा सेशन गड़बड़ हो गया था। 20-25 दिन का उसका लैब छूट गया था, और वो 25 दिन पूरा कभी कवर ही नहीं कर पाया। फिर रगड़ता रहा, जाता रहा, रगड़ता रहा, जाता रहा, बस। हाँ, उसके साथ एक अच्छी बात थी कि उसका जूलॉजी बॉटनी अच्छा था। समझ रहे हो? और 600, शायद 615 या 618 नंबर उसका आया था। और इस समय है वो एक नागालैंड में एक मेडिकल कॉलेज है, पता नहीं अब उसका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं याद है, मिलता है उधर का कॉलेज। शिलोंग, शिलोंग, शिलोंग सुने हो? हाँ, शिलोंग में मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी शिलोंग पढ़ रहा है। मतलब अब तो शायद उसका खत्म हो गया होगा। तो बहुत अच्छा बच्चा था, मेहनती बहुत था। और उसको निकालने के पीछे, जैसे देखो नीट में कुछ बहुत हाई फाई नहीं आएगा, कुछ बहुत टफ नहीं आएगा। बस तुमको अवेयरनेस रखना एग्जाम के अंदर कि सवाल गलत ना हो पाए यार, कि प्लस माइनस की वजह से मेरा सवाल गलत ना हो। मैं बता रहा हूं, अगर अगर किसी ने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है फिजिक्स में, जिनके 35, 36, 37, 38 सही हो रहे हैं, उनके 3-4 और सही हो सकते थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया प्लस और माइनस। और जो आज हो रहा है वो फाइनल्स में भी होगा, ये बात मानो, इसको समझो। तो कर क्या आओगे? डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं मिलेगा अगली बार? पक्का भाई, दुखी मत करो यार। सोचो दुखी मन से पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। समझ रहे हो ना? आउटकम मैं पहले दिन से कह रहा हूं यार, एक्सपेक्टेशन है 180 आउट ऑफ 180। तो करो ना उस हिसाब की मेहनत यार, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका बेसिक मैथमेटिक्स छूटा है? प्लीज, हाँ, एक काम करो, एक पेज निकालो बीच में से, मेड का पेज निकालना। ठीक है? यहां से मैं पढ़ाता रहूंगा, धीरे धीरे अपना नाम लिख के सर्कुलेट करना, अपना नाम लिखना। ठीक है? अगर तुम्हारा कोई टॉपिक छूटा है तो ठीक है, नहीं छूटा है तो पास कर देना। अगर तुमने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं तो पास कर देना। एक शीट यहां से चल रही है और सब तक होके जानी चाहिए। ठीक है? जिसका जो टॉपिक छूटा है वो मेंशन कर देगा कि मेरा ये टॉपिक छूटा है, ये मैंने क्लास नहीं करी है या मैंने लेट ज्वाइन किया था। ठीक? फिर करते हैं उसका कुछ। नहीं छूटा है, पास करो, ऐसे ऐसे रो में पास करो। ठीक है? चलो देखो,
हाँ मैंने कहा था वेक्टर्स पढ़ के आने के लिए, पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो? हाँ चलो देखो, अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स शुरू होता है अपने दो लॉज के एडिशन से। कौन कौन से एडिशन के दो लॉज से? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। ट्रायंगल लॉ और, क्लियर है ना? क्या ट्रायंगल लॉ के होने से रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ता है? मतलब मैं ट्रायंगल लॉ की जगह पैरेललोग्राम लगा दूं तो क्या रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? पक्का जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक अपने पास ए वेक्टर है और दूसरा अपने पास बी वेक्टर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रहेगा? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद रहेगा? अच्छा, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है और रिजल्टेंट बीच से पास कर रहा है, क्लियर है? अब उसका हमको एंगल लिखना है। मान लीजिए अल्फा बी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? क्या लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे? कौन किसके बराबर होगा ये जानना बहुत जरूरी है। पहले क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे tan अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बराबर का साइन लगाएंगे? क्या सीधी लाइन खींचेंगे? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? क्योंकि बी से जुड़ा है ना अल्फा, बचा क्या है? कितने कंपोनेंट? साइन, और ऊपर क्या जाता है? नीचे क्या जाता है? क्लियर है? पक्का? अच्छा वेरी गुड। ये बताओ, अगर दो बराबर वेक्टर्स लग रहे हैं थीटा एंगल पर, अगर दो बराबर वेक्टर्स लग रहे हैं कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर, क्लियर है ना? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 2a cos थीटा बाई, क्लियर है? 2a cos थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। क्या रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे जाता है? रिजल्टेंट कहां जाता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पॉइंट ऐसे पकड़े रहना। तो अगर मान लो मैं कहूं एक ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? दूसरा ए वेक्टर, बीच का एंगल 60 डिग्री, बीच का एंगल, रिजल्टेंट कितना? ए रूट, क्लियर है? क्या 30 डिग्री पे रिजल्टेंट जाएगा? पक्का जी? अच्छा सोचो, अगर मैं इसी ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर कर दूं तो इधर एंगल कितना था? इधर कितना हो जाएगा? अब ये ए प्लस ए कर रहे हो या ए माइनस ए? ये ए रहा और ये क्या रहा? दोनों के बीच का एंगल 100, रिजल्ट कितना आएगा? कितना आएगा? क्लियर है ना? पक्का? अब सोचो ये ए है, क्या है? ये भी क्या है? दोनों के बीच का एंगल 120, कितना है? रिजल्टेंट कितना आएगा? कितना आएगा? क्लियर है ना? अच्छा, ए माइनस ए कर दूं तो कितना? तो रिजल्टेंट कितना? ए रूट 3। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती? क्लियर है ना? क्या नेगेटिव साइन लगने से बस हम डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहे हैं? फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा तो थीटा किसके किसके बीच का होगा? ए और माइनस बी, ए और माइनस बी। अच्छा, फिर मैं ए प्लस बी के बीच का एंगल पूछूं तो बता पाओगे? मान लो मैं कहूं ए माइनस बी, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है 45 डिग्री, कितना है? तो ए प्लस ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 45 पलट जाएगा, नीचे 45 था और पलटी मारे हैं तो 90 और ये 45 कितना हो जाएगा? 135। ऐसे सोच के पढ़ो, समझ के रिस्पॉन्स करो, तब मजा आएगा। अच्छा, उसके बाद एक और बात बताओ मुझे, एक और बात बताओ कि ये ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा वेक्टर है? तो ये एंगल क्या थीटा होगा? यही तो पढ़े हो। अच्छा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो थीटा कौन सा एंगल होगा? अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला कि बाहर वाला? बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, कंपोनेंट तोड़ने आता है क्या? कंपोनेंट तोड़ने आता है? ये एक्स है, ये वाई है, अरे है ना? मान लीजिए हमने यहां पर खींचा ए, क्या खींचा? ए। हमने दिया ये एंगल कितना? थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट? ए कॉस, इधर कौन सा? ए साइन थीटा, क्लियर है? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो तुम लोग। देखो, मान लो ये तुम्हारे पास ए है, क्या है भैया? ये भी कितना है? ए। रिजल्टेंट कितना होगा? अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना होगा? क्या जी, ऐसे गड़बड़ाओगे? ये कितना है? ए। ये कितना है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 है कि 60 है? 60 है ना? तो रिजल्टेंट कितना होगा? ए रूट 3 ना?
क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एक बात सोचो, सोचो, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, रिजल्टेंट कितने पर आएगा? रिजल्टेंट कितने पर आएगा? 45 पे? नहीं पता ना। अगर हम ए को एक्स लिख दें और बी को भी क्या लिख दें? एक्स, तो रिजल्टेंट कितने पर आएगा? कितने पर आएगा? 45 डिग्री पे ना। थोड़ा टाइमली आया करो यार तुम लोग, बात समझे ना? ये रिजल्टेंट, अब ये रिजल्टेंट को क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा? अरे ये एंगल तो 90 है ना, cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू क्लियर है? पक्का? अब सोचो, अगर मैं इस बी वेक्टर को रिवर्स कर दूं तो क्या माइनस बी वेक्टर हो जाएगा? क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा? क्या रिजल्ट में कोई चेंज होगा? होगा ही नहीं। डायरेक्शन बदलता कि नहीं? क्या मैग्नीट्यूड बदलेगा? मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एंगल कितना होगा? तो दोनों रिजल्टेंट के बीच का एंगल। तो ये बहुत पॉपुलर सवाल है कि अगर ए वेक्टर नहीं, से हवा में नहीं, फिर लिखा होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर है किसके? मॉड ऑफ वेक्टर बी के। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अरे ये ए प्लस बी वेक्टर का मॉड है, ये ए माइनस बी वेक्टर का मॉड है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पहला कंक्लूजन तो तुरंत आंख बंद करके निकलना चाहिए कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर हैं, मतलब क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर के मॉड के बराबर होगा? बात समझ पा रहे हैं? अगर ए और बी का मॉड बराबर है तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? और अगर हमको दे रखा है कि ये दोनों वेक्टर्स ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, वाइस वर्सा। कहानी रिलेट कर पा रहे हैं ना? हाँ, जब ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा तब जाके मजा आएगा, तब जाके कहानी समझ आएगा। चलें आगे बढ़े? चले, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, पढ़े थे 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई डाउट है तुझे? कुछ हो तो पूछ लेना फ्रीक्वेंटली, तभी नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पढ़े थे? कैसे क्यूबॉइड हुआ करता था? अरे था ना, ये क्या था? ए, ये बी, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस थी, ये वाली वाई, ये वाली, ये कोऑर्डिनेट क्या था? ए कॉमा बी कॉमा सी। क्या ए वेक्टर था? ए वेक्टर को हम क्या लिखते थे भैया? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्या मैग्नीट्यूड लिखने आता है वेक्टर का? क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, मान लो हम तुमसे कहें कि एक्स एक्सिस से अल्फा जुड़ा है, किससे अल्फा जुड़ा है? तो क्या ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जाएगा? जिससे थीटा जुड़ा उधर क्या जाएगा? क्या जाएगा? जिससे थीटा नहीं जुड़ा उधर क्या जाएगा? उसका अपने को कोई जरूरत नहीं। तो क्या एक्स एक्सिस में इस क्यूबॉइड का साइड किसके बराबर है? किसके बराबर है? ए। ये क्या आएगा? ए कॉस अल्फा। बी क्या आएगा? ये एंगल कितना है? बीटा। तो क्या आएगा? है ए कॉस बीटा। और सी क्या आएगा? ए कॉस। इन सबको स्क्वायर करके ऐड करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या यहां ए स्क्वायर कॉमन आ जाता था? और क्या? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। क्या इससे ये कट जाता है? देखो ना, ये ए ही तो है। तो ए स्क्वायर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है? तो क्या लिखते हो? कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या, बराबर क्या, क्या इसको साइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं? क्या लिखते हैं फिर? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर बराबर 2। क्लियर है क्या? क्या इसको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, इसको क्या बोलते हैं? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्लैरिटी है? पक्का जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही कहानी है, यही कहानी है। आधा हिस्सा कवर हो गया, आधा हिस्सा कवर हो गया। कल मतलब अब जब भी मंडे को क्लास होगी ना, वैसे तो मंडे को होगी, कल तो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आइएगा ना? हाँ बहुत बढ़िया। और कोशिश करिएगा कि वेक्टर्स के वो सारे के सारे 77 के 77 क्वेश्चन मंडे के पहले आप लगा ले जाओ। ठीक, जितने डाउट हो जाए, 77 का 77 डाउट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेके आना, मैं सारे बताऊंगा बैठ के। लेकिन मुझे भाई अगले टेस्ट में एवरेज बायो से ऊपर चाहिए। कैसे आएगा? अरे मतलब 180 नंबर की जूलॉजी है, 180 नंबर की बॉटनी है, 180 नंबर का फिजिक्स है ना? अगर जूलॉजी में 180 में से 170 आ रहे हैं तो इसमें 180 आने चाहिए। समझे ना? और इतना करने के बाद भी अगर तुम ना ले आ पाओ ना भाई, तो समझ लो एकदम गधा वाली पढ़ाई कर रहे हो, जान लेना। हा? पूरा सिलेबस होगा उसमें, वेक्टर्स फिजिक्स का आएगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा पूरा, जितना सबका सिलेबस होगा वो होगा। वेक्टर्स के टेस्ट में, मतलब टेस्ट में वेक्टर्स फिजिक्स वाले पोर्शन में आएगा। हाँ सिर्फ वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स नहीं, केवल वेक्टर्स है। ना ना कुछ नहीं, केवल वेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट। अरे बात समझे ना? हाँ तैयार रहिएगा, ठीक है? हाँ चलिए आइए अभी देखते हैं। शीट चल रही है? शीट रुक गई कि चल रही है? हाँ चल रही है, चल रही है, चल रही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आ जाओ। ये बताओ, ये बताओ कि डिस्टेंस कल पढ़े थे? हैं? कुछ क्लैरिटी आया था कि नहीं? पूरा? चलिए हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। ये छोड़कर बात करेंगे कि सर हम कल नहीं आए थे, इसके अलावा बोलो। जितने सवाल मैंने क्लास में कराए थे उसमें से कोई डाउट है? किसी भी सवाल में? घर जाके पढ़े थे? हाँ एक सवाल में डाउट है, वही 60 डिग्री टर्न वाला। क्या? हाँ ये देखो इनका सवाल है, अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यही वाला सवाल है। चलिए देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या है? नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ है। अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या नॉर्थ में 30 मीटर चला दे? ऐसे ही चलाए हैं। उसके बाद कह रहा देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर कहां गया? ईस्ट में। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद पूछ रहा है 20 मीटर, क्या 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड इन द लास्ट 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में कितना गया है? 30√2, तो मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा। नहीं आया क्या? देखो जहां से भी तुम वेक्टर को मोड़ रहे हो, जहां से भी तुम वेक्टर को मोड़ रहे हो, देखना, देखो सुनो, क्या ध्यान से, क्या 30 मीटर हम नॉर्थ में गए हैं? अरे गए हैं ना? ये बना लिए हो सब लोग? हाँ ना में जवाब देना ढंग से। ये लो कॉपी पकड़ो। इतना भी नहीं बना पाए थे? डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाए थे क्या? कर लिया था, सवाल बना था। उसके बाद कहां गया? 20 मीटर कहां गया? ईस्ट में। फिर कहां गया? साउथ वेस्ट।
साउथ वेस्ट, कोई एंगल नहीं दिया, मतलब कितने एंगल पे गया है, कितने पर, 45 पे ना, और कितना दे रखा है, 30√2। अब देखो कि क्या यहां पर मैं इसको 30 डिग्री लिख लूं, अरे 45 डिग्री लिख लूं, 45 डिग्री लिख लूं, 30 के दो कंपोनेंट कर सकते हो, इधर कितना होगा 30√2 cos 45, और इधर कितना आएगा 30√2 sin 45। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहां के बाद बस सिंपल एक्स वाले को एक्स में जोड़ दो, वाई वाले को वाई में जोड़ दो। ये बताओ नॉर्थ में टोटल हम कितना गए 30 ऊपर, ये कितना, अरे समझे ना, साइन 45 क्या 1/√2 होता है, क्या √2 से √2 कट जाएगा, क्या ये 30 हो जाएगा, 30 ऊपर गए और 30 नीचे, कितना डिस्प्लेस हुए, समझे, समझे, पल्ले पड़ा, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना था, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो सोचो कितना हुआ होगा, 0। नॉर्थ में कितना हुआ, नॉर्थ में 30 ऊपर गए, अरे क्लियर है, 30 नॉर्थ में गए और 30 साउथ में, अरे गए ना, गए ना, ईस्ट में कितना गए 20 गए ना, और वेस्ट में कितना गए, नहीं आया, अरे ये 30√2 cos 45 को करोगे तो क्या 1/2 होता है, 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, अरे क्लियर है, तो ये 30 से ये 30 कट जाएगा कि नहीं, अरे कटेगा ना, 30 मीटर तुम नॉर्थ में गए और 30 मीटर साउथ में, मैं 30 मीटर नॉर्थ में गया फिर पलटी मार के 30 मीटर साउथ में आ गया, तो मैं कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अरे बात समझे, 20 मीटर मैं ईस्ट में गया हूं और 30 मीटर मैं वेस्ट में, मतलब 20 मीटर इधर गया हूं और 30 मीटर इधर, अरे गया हूं ना, तो 10 मीटर किधर गया, 10 मीटर टुवर्ड्स, समझे, यही सवाल तो था, अरे कठिन है क्या, और बताओ, और बोलो, और डाउट, लगाया ही नहीं था तूने ऐसी हवा में, क्या बनाया था देखो, कॉस साइन नहीं कर पा रही थी क्या, है कंपोनेंट तोड़ने में दिक्कत हो रहा है क्या, चले आगे बढ़े, चलो आओ देखो, इसी एवरेज स्पीड की बात करते हैं आज के लेक्चर में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, हाँ। जितने सवाल लगाओगे काइनेमेटिक्स देखो ऐसा हिस्सा है ना कि इसमें अगर कुछ नया सवाल आ गया तो उसके बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, वैसे पिछले 5 साल के इतिहास में देखा जाए नीट में तो कुछ कठिन पूछा ही नहीं गया काइनेमेटिक्स से, बात समझे ना, बहुत सिंपल कैलकुलस वाले सवाल पूछे गए हैं और बहुत सिंपल एवरेज स्पीड के सवाल पूछे गए हैं, ठीक, बट अपन पूरा पढ़ लेंगे, मैं लगभग 100 क्वेश्चन इकट्ठा कर दिया हूं, कल मैंने 100 क्वेश्चन इकट्ठा किए काइनेमेटिक्स के जो अपने को प्रैक्टिस करने हैं, और 100 और इकट्ठा करूंगा, 200 क्वेश्चन हैं पूरे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, और 200 क्वेश्चन होंगे पूरे मोशन इन प्लेन से, क्लैरिटी है ना, हाँ, जिस दिन फिजिक्स खत्म होगी, काइनेमेटिक्स जिस दिन खत्म होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उस दिन वो 200 के 200 क्वेश्चंस लग जाने चाहिए, आज मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क मॉड्यूल से दे दूंगा उनको लगाना, ठीक है, चलो आओ देखो, देखो लास्ट वाली क्लास में एवरेज स्पीड पढ़ा था, क्या फटाफट रिव्यू कराएंगे, अरे कराएंगे ना, हाँ थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्स करिए सर, और प्लीज अगली बार बेइज्जती नहीं होना चाहिए, हम बता रहे हैं भाई, बेइज्जती का मतलब बस इतना सा है कि ये नहीं होना चाहिए, मानते हैं फिजिक्स कठिन है, नहीं है ना, अगर आप नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात है, बट एज कंपेयर टू जूलॉजी बॉटनी, एज कंपेयर टू केमिस्ट्री थोड़ी टिपिकल है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत मांगती है, सच को भी एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बात समझ रहे ना, हाँ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत मांगती है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे ना, अरे दीजिएगा ना, आखिर में हम क्या चाहते हैं कि फिजिक्स के लिए हमारा 1.5 घंटा बच जाए कम से कम, पेपर में 1.5 घंटा बचाना चाहते हैं ना फिजिक्स के लिए, काहे 1.5 घंटा बचाना चाहते हैं, भी कर लेते 20 मिनट में जैसे बायो करते हैं, टाइम लगेगा ना, तो वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टफ है, इसी वजह से टाइम लगेगा, चलिए आइए एवरेज स्पीड की बात करो भाई बहुत ध्यान से, चलो इस तो घड़ी भी नहीं पहन के,
ए से लेकर बी, बी से लेकर सी। बहुत बेसिक नहीं लिख रहा हूं। यहां पर क्या है x1, यहां पर क्या है, यहां से यहां से यहां। वी एवरेज जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चले अपॉन t1 प्लस। क्या इसी बेसिक से स्टिक रहेंगे हम लोग? अरे रहेंगे जी, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। चलिए भैया, ये ए था और ये क्या था बी, और ये क्या था सी। समझे? हम कह रहे हैं ए से बी की एवरेज रफ्तार कितनी है, बी से सी की। अरे समझे? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछा वी एवरेज, क्या पूछा? क्या आपको अपने बेसिक फॉर्मूले का x1 x2 यहां पर पता है? नहीं पता, नहीं है। क्या निकाल सकते हैं? ए से बी की एवरेज रफ्तार कितनी है, ए से बी की एवरेज रफ्तार क्लियर है। टाइम कितना लग रहा है? क्या v1 इक्वल्स टू x1 बाई t1 लिखा जा सकता है? क्या v2 इक्वल्स टू x2 बाई, क्या अपने को x1 x2 पता था? क्या निकालना पड़ा है? तो x1 इक्वल्स टू कितना है और x2 इक्वल्स टू, क्या ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख सकते हो? v1 t1 प्लस अपॉन टाइम तो गिवन था ना, t1 प्लस। कुछ भी फिजिक्स में रटेंगे नहीं, सोच समझ के याद करेंगे। अभी आज सवाल बनाने की ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए आइए और देखिए, एक और बात सोचिए, एक और बात सोचिए। इसी में अगर हम n हिस्से कर दें, कितने हिस्से कर दें? यहां टाइम t, यहां भी t, यहां भी, यहां रफ्तार v1, यहां n वाले में, समझे ना? क्या v एवरेज बना सकते हैं? क्या लिखेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई। समझ आया कैसे आया? समझ आया? देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिएगा। v एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं? v1 t, v2 t, v3 t। अरे सब में t टाइम है ना, डॉट 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 n तक जा रहे हैं। अच्छा नीचे क्या? t प्लस टी प्लस टी प्लस कहां तक? n तक। अरे जा रहे हैं। क्या ऊपर से t कॉमन ले सकते हैं? क्या नीचे से भी t कॉमन ले सकते हैं? क्या बचेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई। अरे t1 t, t2 t3 t4 t, ऐसे nt हो जाएगा ना। इतना बात समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बात और सोचिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट में घड़ी वाले समय क्लियर है ना? सवाल क्लियर है ना? बस अपने को देखना है कितना घंटा समय लगा। जितने घंटे आए क्या उतना चक्कर हो जाएगा। और क्या मिनट के हिसाब से चक्कर बना सकते हो? 15 मिनट में कितना चक्कर? 1/4। 1/30 मिनट में? 1/45 मिनट में? 3/, क्लियर है ना? पक्का जी? और एक चक्कर में सुई कितना चल रही है? 2 पाई। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत होगा? पक्का ना? अच्छा बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो भाई, अब इसके बाद हम गए ए से लेकर बी, फिर बी से लेकर सी, फिर ऐसे गए। सोचो, चलो अभी ए से लेकर बी और बी से लेकर सी की बात कर लेते हैं, दो की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक है अपने पास x1, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है v1, ये डिस्टेंस है। मौसी घर मामा घर याद है? भूल जाते हो यार तुम लोग। बेइज्जती मत कराना प्लीज भाई, रोज आके मैं यही बोलूंगा, बेइज्जती मत कराना। वी एवरेज क्या लिखोगे भाई? क्या टाइम गिवन है? क्या डिस्टेंस गिवन है? और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? टाइम नहीं दिया था, टाइम नहीं दिया था ना, क्या निकाल सकते हैं? सीधे बैठो पहले यार। टाइम की जगह क्या लिखिएगा? x1 बाई v1 प्लस x2 बाई, अरे देखो ना, यहां से t1 x1 बाई t1 यहां जाएगा ना, x1 बाई t2 यहां जाएगा ना, x2 बाई, आया? कठिन है? टाइम पास चीज है भाई ये। आओ ऐसे सीखते रहो, सब सीख जाओगे यार, सब आ जाएगा तुम लोगों को। लेकिन इन सब में सीखने का कॉन्फिडेंस का एहसास तभी होगा कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, जो हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। आएंगे ना अगली बार? काम चोरी नहीं करिएगा ना? पक्का जी? अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाओ, आओ देखो,
देखो भाई देखो, मान लो हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से एन गए, कहीं तक गए। अरे क्लियर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और एन वाला भी एक्स है। यहां रफ्तार v1, यहां v2, यहां डॉट 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 vn। अरे समझे ना? आया? v एवरेज में ऊपर क्या आता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो n पार्ट चला तो टोटल डिस्टेंस कितना चले? कितना चले? नीचे क्या आता है? क्या सवाल में गिवन है? क्या निकाल सकते हैं? तो t1 की जगह क्या लिखिएगा? फिर प्लस डॉट 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 एक्स बाई, अरे क्लियर है क्या? क्या एक्स 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 सब कट जाएगा? अरे कट जाएगा। तो n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v। अरे यार, एसआई यूनिट क्लियर है ना? क्या होता है? मीटर पर, अच्छा सीजीएस यूनिट किलोमीटर पर आर, सेंटीमीटर पर, अदर यूनिट क्या किलोमीटर पर आर होती है? 1 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, 5/18। मीटर पर नहीं आया। अच्छा, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना होता, 18/5 किलोमीटर पर। क्लियर है? 54 किलोमीटर पर आर में कितना मीटर पर सेकंड होगा? बताओ बताओ, क्या करोगे? 5/18, 18 तिया 54, 3 बचे 15 मीटर पर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, 72 में क्या 5/18 करेंगे? 18 तिया 54, 18 चौको 4 बचे। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, 144 किलोमीटर पर आवर में कितना भैया? कितना? क्या 5/18 कर दीजिएगा? 5 बाई, अरे समझे ना? तो क्या होगा? 18/144, 8 बचे 40, या 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा जी। आइए एक बात बताइए, हाँ एक बात बताइए, 12 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, क्या करिएगा? 18/5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 चौको 20। अरे यार, पॉइंट आ गया तो घबरा जाते हो क्या? 18 तिया 54, 18 चौको 72, 18 दूना 36, 36 7, 36 7 43 ना? अरे क्लियर है? क्लियर है ना? 43.2 किलोमीटर पर आर। नहीं आया? आया? अच्छा लो, खुश हो जाओ। 25 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो तो 18/5, 18/5 90 किलोमीटर पर आर। चलो ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को है? किसी को है? अच्छा बहुत बढ़िया। सबको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्लियर है? क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल एसआई यूनिट क्लियर है? क्या होता है? मीटर पर सीजीएस यूनिट, अदर यूनिट किलोमीटर पर। क्लियर है भाई साहब? एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात बताइए, क्वांटिटी कैसी है? कैसी है? चल यहां देखो, इफ अ पार्टिकल्स, सुनो, इफ अ पार्टिकल, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी, पहले ये सवाल नहीं, ये बताओ, रुको, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है और ये सी। ए से बी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, कितना है? बी से सी का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, कितना है भाई साहब? ए से बी जाने में समय लगा है 30 मिनट, कितना समय लगा? और बी से लेकर सी जाने में समय लगा है 45 मिनट। क्या लगा है भैया? 45 मिनट। अरे क्लियर है?
हम कह रहे हैं आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। 30/75। सोचो 30 है यहां पर, ये क्या है 30। देखिए अब जब भी फिजिक्स लगाइएगा यहां से, अब यहां से सुनिए ध्यान से, जब भी फिजिक्स लगाइएगा तो यूनिट लिख के लगाइएगा। क्या है भैया 30 किलोमीटर, क्या डिस्टेंस हो गया? अरे हुआ ना। टाइम कितना? 75 मिनट ना। कितना घंटा? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा तो कितना, मतलब डिवाइड बाई 60 करेंगे ना, डिवाइड बाई 60। क्या होगा? कटेगा इससे, किससे कटेगा? 15 45 चौको 60 पचे 75, 15 45 चौको 60। तो ये क्या हो गया 5/4 आर। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे आया, कठिन लग रहा है। 75 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 60, डिवाइडेड बाई 60। तो क्या 5/4 लिख दोगे? कितना घंटा हो जाएगा? 4 से ये कट जाएगा कितना? वाह गुड, मतलब जागे हो। 5 से कट जाएगा, 5 छक्के, फिर 4 को 6 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 24 किलोमीटर पर। अरे समझे जी? चलो एक सवाल और बना दो, एक सवाल और बनाओ। ए से बी, बी से सी, फिर तुम लोगों को टेक्निक सिखाते हैं सवाल लगाने की। इसको कर लो 20 किलोमीटर, इसको कर लो 40 किलोमीटर, इसमें लगा 30 मिनट और इसमें लगा 45 मिनट। बना सकते हो? बनाओ जरा तो, वी एवरेज बताओ तो जरा, वी एवरेज बताओ तो। 48 किलोमीटर पर आर। हाँ 40 सबसे सवाल बन रहा है। कोई ऐसा जिसको ये सवाल बनाने में समस्या हो रही है? कोई भी एक, कोई भी एक नहीं। हाँ ध्यान देना, कुछ कठिन नहीं है। जैसे इसको बनाने में समस्या नहीं हो रही है ना, एक बात सोचो कि इसको बनाने में समस्या बस इस वजह से नहीं हो रही है कि इसका एक एक लाइन हमको आता है, और ऐसे पूरी फिजिक्स का एक एक लाइन हमको आना चाहिए। बात समझे ना? बेइज्जती नहीं कराओगे ना अगली बार। हाँ। तो यहां कितना होगा? 40 और 20, 40 और 20। टाइम कितना लगा है? 1.5 घंटा। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा। अच्छा यहां 30, यहां 45 दोनों दे दिए थे। अच्छा चलो सब लोग निकाल लिए हो। मान लो अगर हम सवाल बदल दें, हम कह दें यहां पर लगा है, यहां पर लगा है, यहां पर लगा है हमारे पास 75 मिनट। चलो 75 मिनट कम कर दो थोड़ा इसको, चलो इसको कर लो तुम 20 मिनट कर लें। अरे 20 मिनट कर लें, बना लेते हैं। कितना मिनट हो गया टोटल? बनाओ 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 बनाओ। 45 20 कितना होगा? 65 डिवाइडेड बाई 60। 5 से कटेगा और 5 ही से कटेगा, 13/13 इतना घंटा आया? अरे आ गया? नहीं आया? आया जी? कितना आंसर आ रहा है? 6 दूना 12, 12 छके 12, 12 पर 60, 12 छके 72, 720/13 किलोमीटर पर। अरे समझे ना? अरे आया। अब चलो, अब ध्यान से देखो, अब देखो, अब धीरे धीरे सवालों में अंग्रेजी बढ़ेगा। यहां ध्यान से सुनना, कह रहा है मेरे साथ, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब एक रास्ता है जो मैं समझ पा रहा हूं, क्या तुम भी वही समझ पा रहे हो? एक रास्ता है, उसको 2 बराबर हिस्से में ट्रेवल किया गया है। अरे किया गया है ना? ए से बी का भी डिस्टेंस कितना है, बी से सी का भी। बात समझे? ये अप्रोच सही है। अच्छा बहुत सारे लोग इस सवाल में क्या करेंगे, कहेंगे ए से बी का डिस्टेंस है एक्स, कितना है? तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? गलत तरीका है, गलत तरीका। हम बता रहे हैं, इससे ना कैलकुलेशन का समय बचेगा। रुके रुके रुके, अब यहां सीखिए, पेशेंस से बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सुन रहे हैं सब लोग? यहां देखिए, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ, हाफ को क्या 1/2 लिखते हैं? लिखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आया है? कितना आया है? कितना आया है? तो पूरे डिस्टेंस को 2x मानिएगा। पूरे डिस्टेंस को कितना मानेंगे? आधी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? जब मानना ही है तो आसान मानेंगे ना। अरे पल्ले पड़ा पक्का। ए से लेके बी की एवरेज रफ्तार क्या है? कितना है? और बी से लेकर सी का? क्लियर है? अपने को टाइम नहीं पता था, नहीं पता था ना, तो वी एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखेगा? डिस्टेंस कितना है टोटल? 2 डिवाइड बाई टाइम की जगह क्या? x बाई v1 प्लस x बाई, अरे क्लियर है? अब यहां ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या 2x नीचे से क्या मैं x कॉमन कर सकता हूं? 1/v1 प्लस 1 क्या x से x कट जाएगा? क्या बचेगा? 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब एक बात देखना, क्या क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इधर क्या v2 चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? v1। नीचे क्या क्या ऊपर चला जाएगा? अरे जाएगा। तो क्या लिखोगे? 2v1v2/v1 प्लस, अच्छा एक बात और सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इसका एक और फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऑप्शन में लिखा होगा वो फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया होगा। ध्यान से सुनना, क्या मिला तुमको? वी एवरेज 2/1/v1 प्लस 1/v2। ध्यान से देखना, याद करना, ये फॉर्मेट बहुत पॉपुलर है। क्या इस 2 को नीचे ले आ सकते हैं? वी एवरेज बाई 2, इसको क्या लिख सकते हो? 1/1/v1 प्लस 1/, क्लियर है? क्या इसको पलट सकते हो? 2/v एवरेज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/, ऑप्शन में ये दिया होगा। अरे नहीं आया, आया? ये ऑप्शन होगा, जब ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो ऑप्शन ये होगा। तो तुमको यहां से इंटरप्रिटेशन क्लियर हो जाएगा। देखो तुमने वी एवरेज क्या निकाला है? 2/1/v1 प्लस 1/, क्या 2 नीचे गया? अगर हम इसको पलटेंगे तो क्या जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा? अरे बन गया, पल्ले पड़ा। चलो ये सवाल लिखो। या रुको 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 रुको, देखें अगला सवाल क्या है। पार्टिकल फर्स्ट हाफ टाइम, रुको छोड़ो, इस सवाल लिखो। एक सवाल हम जो बोल रहे हैं वो लिखो। सवाल कुछ डाउट है? पक्का जी? समझ आया सबको? समझ आया? लिखो 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 लिखो। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? पक्का? चल लिखो। अ पार्टिकल, लिखो, अ पार्टिकल ट्रेवल्स, a particle travels 1/3 of its total distance, 1/3 of its total distance, a particle travels 1/3, 1/3 समझते हो ना? 1/3 of total distance with speed of 54 किलोमीटर पर आवर, with speed of 54 किलोमीटर पर आवर, and left distance with speed of and left distance with speed of 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। find the average speed of the particle, find the average speed of the particle, find the average speed of the particle। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनो। देखो, क्या 2 पार्ट में रास्ता ट्रेवल हुआ है? एक ए, एक बी और दूसरा सी। डिस्टेंस कितने के फ्रैक्शन में डिवाइड हुई है? कितने के फ्रैक्शन में? 1/3 ना? डिनोमिनेटर में क्या आया है?
डिवाइड क्या हुआ है? क्या हुआ है? टाइम की डिस्टेंस क्या डिवाइड हुआ है? तो पूरी डिस्टेंस को क्या मानोगे? 3x मानोगे ना। बचा हुआ ए से बी का क्या होगा और बी से सी का? अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा। अब तुम ये x मानते, क्या मानते? तो इसको लिखते x बाई, इसको क्या लिखते? 2x/3। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बनता ना, बनता ना। तो अपने को ये ध्यान देना है कि कितने के फ्रैक्शन में डिवीजन हो रहा है। अरे आया पक्का। कितने के फ्रैक्शन में डिवाइड किए? क्या डिवाइड किए? क्या डिवाइड किए? तो ये अपने पास x और ये अपने पास यहां से यहां की रफ्तार, हाँ 54 किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां तक 90 किलोमीटर पर। क्या वी एवरेज लिख सकते हैं? क्या हमको टोटल डिस्टेंस पता है? कितना है? कितना है? क्या टाइम गिवन था? दिया नहीं था। क्या निकाल सकते हैं? क्या लिखिएगा? x/50, अरे समझ आया, प्लस 2x/90। अरे समझे पक्का? हाँ। अब देखो अब क्या होगा। क्या x से x कट जाएगा? अरे कट जाएगा। यहां 3 हो जाएगा। यहां क्या बचेगा बोलो? 1/54 प्लस 1/45। 245। अरे हो गया। तो 3 बटे यहां कितना हो जाएगा? 45। यहां कितना हो जाएगा? 54। यहां कितना हो जाएगा? 54 × 45। रुको तो, रुको तो, यहां क्या लिखोगे? 54 × 45, 54 × 45 × 3 डिवाइडेड बाई 5 4 9 और 4 5 5 4 9, 99 आ गया क्या? अरे 99 आया क्या? क्या 3 से कट जाएगा? कितना? 33। क्या फिर 3 से कट जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 15 × 45। अब तो नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटेगा। तो क्या लिखोगे? 15 × 45 चौक को 60, और 15 × 45 चौक को 60 पचे 75, और 75 और 6 81। 810/11 क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। अरे समझे कि नहीं? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? कठिन लग रहा है? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। हाँ पता है। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो हम डेटा ऐसा दिए कि मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर बस किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। हाँ चाहे लास्ट में कर लीजिए, 5/18 कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। एक सवाल और बनाएंगे? बनाएंगे? लिखिए। हाँ भाई। हाँ वो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन 54 45 का एलसीएम निकालिएगा फिर लिखिएगा तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम कह रहे हैं A/B प्लस C/D अगर लिखा है, बात समझे ना? तो यहां पर क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें भेज दीजिए और इसको इसमें भेज दीजिए, बात वही होता है। बात समझे ना? अरे समझ गए? नहीं CB होगा। हाँ भाई, ADCB डिवाइडेड बाई BD। आया? आया जी? एक सवाल और बोले, एक सवाल और बोले। लिखो 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 लिखो। बोले जी, बोले। लिखो लिखो। अकार, अकार, कार समझते हैं? अकार ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ, अब छोड़ो अब आगे लिखो, सवाल लिखो। अकार ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ
a car travels with speed of 36 kilometer per hour, with speed of 36 kilometer per hour to 2/5 of its total distance, to to 2/5 of its total distance, 2/5 of its total distance, 2/5 of its total distance, and left distance 2/5 of its total distance, हाँ 2/5, 2/5 का मतलब 2/5 होता है, 2/5 का मतलब 2/5, 2/5 distance and left distance with speed of and left distance with speed of left distance with speed of and left distance with speed of, पहला क्या लिखा 36 किलोमीटर पर आवर लिखा था, हाँ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. प्रेफरेंस ये है कि शुरुआत में ही किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करिएगा, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि 36 भी 18 का मल्टीपल है, अरे है कि नहीं है, और 90 भी 18 का मल्टीपल है. बनाइए, पूरी डिस्टेंस को कितना मानेंगे, कितना मानेंगे, क्लियर है ना. तो एक क्या हो जाएगा 2x, एक क्या हो जाएगा, हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, आंसर बनाओ. हाँ पहले बना दो, आंसर आसान होगा, उससे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा. सब लोग पहले ही किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना. कितना है भाई, चले हो गया, सबका बना, कोई ऐसा जिससे नहीं बना, एक सिंगल स्टूडेंट जिससे नहीं बना. डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, नहीं बना है तो बता सकते हो कि नहीं बना है. हाँ खड़े हो जाओ, 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 खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, और बताओ, और बताओ, और बताओ, खड़े हो भाई, खड़े हो यार, लेट मत करो, समय नहीं है अपने पास, समय नहीं है अपने पास. हाँ चलो, जो हम बोले थे वही किए हो, कुछ अपना दिमाग भी लगाए हो, नहीं अपना लगाना ही नहीं था. मालिक थोड़ा ध्यान दो, बात सुनो, हम कहें 1/5 का मतलब समझते हो क्या होता है,
1/5 का मतलब समझाओ बस हमको। हाँ भाई, 1/5 का मतलब, 1/5 का मतलब, हम कहे हम तुमको 5 रोटी दे रहे हैं, उसका 1/5 रोटी एक आदमी को देना है, कितना दोगे एक आदमी को? भाई बॉटल फेंक के मारना मैंने अगर ऐसे तूने वाहियात सवाल पूछे तो। सीरियसली इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं तुझे 5 रोटी दे रहा हूं और तुझे मैं कह रहा हूं कि इसका 1/5 हिस्सा एक आदमी को देना है, कितना देगा उसको? हाँ। ओ माय गॉड, सुन पहले मेरी बात सुन, पहले मुझे रिस्पॉन्ड कर, छोड़ उसको। आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, लेट इट गो। पहले ये सुन, मैंने तुझे 5 रोटी दिया, मैंने कहा अपने पड़ोसी को 1/5 रोटी दे दे, कितना रोटी देगा? क्या चीज? नहीं तू सुन, एक रोटी का हिस्सा क्यों कर रहा है? मैं तुझे 5 रोटी दिया, हाँ, मैंने कहा 2 लोगों में बांटना है, एक को 2/5 पार्ट देना है, एक को 3/5 पार्ट देना है, कितनी कितनी रोटियां देगा? हाँ, है समझ गया? ओ माय गॉड, भाई तू बता तो, हेलो हीरो, कितनी रोटियां देगा? 5 रोटी मैंने तुझे दी, मैंने कहा एक को 2/5 देना है, एक को 3/5 देना है। बोल, सही बोल रहा है। आया भाई, एक को 2 एक को 3 भाई, एक को 2 एक को 3। हम कह रहे हैं एक डिस्टेंस वो ट्रेवल किया जिसका 2/5 पार्ट, कितना पार्ट? 2/5 पार्ट ट्रेवल किया v1 रफ्तार से। तो पूरी डिस्टेंस को अगर मैं x मानूंगा तो वो डिस्टेंस कितनी होगी? अगर पूरी डिस्टेंस को मैं x मानूंगा तो वो डिस्टेंस कितनी होगी? 2/5x। बची कितनी? 3/5। ओ भाई, चमकाना बड़े लेवल पे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं x को 2 बराबर पार्ट में तोड़ रहा हूं तो एक में 2/5 बन रहा है और एक में क्या बन रहा है? 3/5। x मैंने अपनी इच्छा से माना है ना, माना है ना? तो जब मुझे मानना ही है तो मैं x मान के क्यों कठिन बनाऊंगा भाई? 2/5 और 3/5 मानना ही है तो मैं क्या मान लूंगा? 5x। नहीं आया? आया। अब 5x का 2 हिस्सा कितना होगा? 2x, और बचा कौन सा होगा? 3x। अरे यार ऐसे करोगे जी तो टाइम भी तो खराब हो रहा है ना यार। भाई तुमको क्या दिक्कत है? यही दिक्कत था? बता दिक्कत बता। हाँ भाई 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 मित्र, क्या दिक्कत था? कैसे 2x माने, कैसे 3x माने? हाँ, अच्छा ओके 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 ओके, चलो देखो देखो भैया, सुनो 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 सुनो, खड़े 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 समझते हैं, बैठेंगे नहीं आप लोग। देखो, अ कार ट्रेवल्स 2/3 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, 2/5 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस 2/5 बोला है, 5x। क्यों माने 5x? हम x भी मान सकते हैं, तो यहां लिखिएगा क्या? 2/5x। यहां क्या लिखिएगा? अरे भाई x में से 2/5 घटाओगे तो 3/5 ही बचेगा। बात समझे ना? तो हम कह रहे हैं काहे कठिन मान रहे हो भैया, काहे जरूरी है जो किताब में लिखा है वैसे ही लगाओगे? भगवान अपने को भी तो कुछ दिमाग दिए है ना? अरे दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 5x। पूरा डिस्टेंस कितना होगा? इसका 2 हिस्सा कितना हुआ और बचा हिस्सा कितना? ये करना आसान है कि नहीं है? x में से 2/5 घटाने से आसान है 5 में से 2 घटाना? है? आया? 2x कितनी रफ्तार से चला? 36 किलोमीटर पर आर, 36 किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। 5/18 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। और इधर कितना था? 25 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 90 किलोमीटर पर आर लिखा था, तो क्या करेंगे? 5/18, 18 पचे 90, 50 में 25 मीटर पर सेकंड। अरे समझे? अब वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा, पिन ड्रॉप साइलेंस, यही लोग बोलेंगे। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या तुम लोग को सांप सुना है क्या? बोल नहीं पा रहे हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चले हो? कितना चले हो भाई? कितना चले हो? क्लियर है? पक्का जी? यहां से यहां जाने में जो समय लगा है क्या दिया है? दिया नहीं है ना? लेकिन समय का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? x1 अपॉन v1। x1 कितना है? 10। कितना है? 2 है। डिवाइडेड बाई प्लस 3x डिवाइडेड बाई, तो आया आ गया क्या? x से x कट जाएगा, कितना बचेगा? 5/2/10 को क्या 1/5 लिख सकते हैं? प्लस 3/25 लिख सकते हैं। 5 ऊपर जाएगा 25। देखो तुम कुछ मत एलसीएम एलसीएम के चक्कर में मत पड़ा करो। बस एक बात याद रखना, एक और चीज सिखा रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। गणित में यहां क्या 25 गुणे 5 होगा? अरे अरे यहां 25 गुणे 5, क्या यहां 25 चला जाएगा? ये 1/5 कैसे लिखे समझ आया? आ गया? और यहां 5 थे 15। अरे आया क्या? अब इसको एज इट इज ऊपर ले जाओ। 25 बचे 125 करके मत ले जाना, एज इट इज ले जाओ। क्या लिखोगे? 5 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 25 और 15 कितना? 40। 5/40। अरे समझे? कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। आया? आ गया जी? हाँ भाई आ गया? कहां गलत कर रहे थे? हाइट 2x और 3x कैसे लिखे हैं? अब आ गया? हाँ अरे गधा, अब समझ आया? अब समझ आया भाई? पक्का? अगला सवाल बताओगे तुम ही लोग? तैयार रहना, बैठ जाओ। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस वाला, कि डिस्टेंस को हम कैसे तोड़ रहे हैं। अगले टाइप पे चलें? अगले टाइप पे चलें? चल देखो, ये देखो, ये कह रहा है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल विथ स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। फाइंड इट्स, हाँ रटा हुआ है, ठीक है हम समझ रहे हैं, अभी डेटा भी बदलेगा। देखो भैया पहले तो फील करो सवाल कह क्या रहा है। क्या ये ए है, क्या ये बी है, क्या ये सी है? यहां डिवाइड हुआ, क्या डिवाइड हुआ? टाइम। कितना? हाफ। हाफ का मतलब कितना? 1/2। डिनोमिनेटर में कितना है? कितना आया? 2। एक्स नहीं, टाइम डिवाइड हो रहा है तो 2t। गधा, एक्स क्या डिवाइड हो रहा है? पढ़ोगे ना सवाल से? तो आधा समय कितना हुआ? 2t का आधा कितना हुआ? तो ये भी कितना? अब गधा की तरह यहाँ टी मानेंगे तो यहाँ t/2 लिखेंगे, फिर यहाँ t/2 लिखेंगे। काहे मेहनत कर रहे हैं भाई? जब मानना ही है तो आसान मानेंगे ना। हाँ सुनो 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 सुनो, तो भैया ए से बी जाने की रफ्तार कितनी है? बी से सी? अरे है ना? अरे है ना? अपन अपनी जनरल चीजें देखो भाई, एक बात बस याद रखना, काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में किसी भी शॉर्ट ट्रिक पे बिलीव मत करना। बात समझे ना? काइनेमेटिक्स एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सवाल बहुत रैंडम आएगा, मतलब उसमें आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, चांसेस बहुत कम है। तो आप ये मान कर चलिएगा कि काइनेमेटिक्स के सवाल पर हम अपना 1.5 मिनट कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 1.5 मिनट में सवाल बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो फॉर्मूला क्या है भाई? अपने को क्या x1 x2 गिवन है? x1 x2 गिवन है, क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 की जगह v1 t1 प्लस अपॉन t1 प्लस। ये फॉर्मूला कैसे आया समझ आया? यहां x1 नहीं पता था ना, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो गया? v1t, और यहां पे क्या? x2 इक्वल्स टू v2t। वही जनरल फॉर्मूला है, उसी में हम रख रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? v1t प्लस v2t अपॉन 2t। क्या बना? v1 प्लस v2/2। ये तो हम शॉर्टकट भी पढ़ गए हैं। जब हम पढ़ रहे थे n पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? और अगर बराबर बराबर समय दिया है
तो क्या v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n हो जाता था? अरे हो जाता था। सवाल समझे? अगर हम कहते, सोचो इसी सवाल को अगर हम बदल देते, कहते वह पार्टिकल ट्रेवल विथ स्पीड v1 टू 2/3 ऑफ इट्स टोटल टाइम टेकन, तो पूरा टाइम क्या मानते? कितना? अभी भी 3x। अबे तुम लोग एक जोन छोड़ के दूसरे जोन में आ ही नहीं पाते हो। x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, t क्या है? अरे है ना, ये सवाल पल्ले पड़ा। चलो हम जो सवाल दे रहे बनाओ, लिखो 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 लिखो, बोले बोले। हाँ, बोलने में टाइम लगेगा? नहीं इतना तेज है, तुरंत छोड़ना है, तुरंत जोन छोड़ना है। बोले जी, बोले जी। लिखो, अ पार्टिकल travels with speed of, a particle travels with speed of, a particle travels with speed of 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 15 15 15 15 मीटर पर सेकेंड टू 2/7 ऑफ इट्स टोटल टाइम। थोड़ा सवाल अच्छा कर रहे हैं क्योंकि बहुत डिवाइड किए। 2/7 ऑफ इट्स टोटल टाइम। एंड नेक्स्ट with speed of, and next with speed of 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड टू 3/7 ऑफ टोटल टाइम, 3/7 ऑफ टोटल टाइम, टोटल टाइम। फाइनली टोटल टाइम, फाइनली द लेफ्ट टाइम, कहां तक? फाइनली द लेफ्ट टाइम is traveled by, finally the left time is traveled by the particle with speed of 20 meter per second, with speed of 20 meter per second। find average speed, find average speed। क्या बना पाएंगे? बनाइए। टोटल क्या, कितने पार्ट में रास्ता ट्रेवल हुआ है? कितने पार्ट में? कितने पार्ट में? 7 पार्ट में ट्रेवल हुआ है। कितने पार्ट में ट्रेवल हुआ है? पहले एक हिस्सा ट्रेवल किए कितने से? 15 से। फिर दूसरा हिस्सा 30 से। फिर तीसरा हिस्सा। पूरा टाइम कितना लगा? कितना टाइम मानोगे? कितना मानोगे? 70 ना? अरे 1/7, 3/7, 7 का फ्रैक्शन आ रहा है ना। पूरे टाइम को क्या मानोगे? क्या बे? 160/7। 7। हाँ चलो देखो मेरे साथ, पूरे समय को क्या मान ले? पूरे समय को क्या मान ले? कितना मान ले? 70 मान ले। पक्का जी? कितने समय तक वो 20 मीटर पर सेकंड से चला? 15 मीटर पर सेकंड से। 2t, 2/7 ना? अरे नहीं आया भाई। पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। क्या दिक्कत है इसमें? एकदम नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। पहला हिस्सा कह रहा है 2/7 ऑफ टोटल टाइम इज ट्रेवल्ड विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां रफ्तार 15 मीटर पर सेकेंड है? और समय कितना है? अरे 2/7 तो 2t होगा। समझे? नहीं आया भाई? आया? अच्छा अगला कितना समय? 3/7 मतलब कितना? 3t। कितनी रफ्तार से? 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आगे बचा कितना? अरे 2t हो गया, 3t हो गया, 2t हो गया, 5t हो गया ना। बचा कितना समय? कितना बचा?
ये कितने से चला? 20 मीटर पर सेकेंड। अरे समझे? तो वी एवरेज कितना होगा? अरे V1 T1 मतलब 15 गुणे 2T। अरे क्लियर है? फिर उसके बाद 30 गुणे 3T प्लस 20 गुणे 2T डिवाइडेड बाई 7। क्या टी कट जाएगा? 15 दुना 30, 30 त्याए 90, 20 दुना 40। अरे ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 आया 160/7 मीटर पर सेकेंड। आंसर 28.28। हाँ हाँ 22 पॉइंट कितना जो भी है 22.8 मीटर पर सेकेंड। इतने से काम चल जाएगा अपना। बात समझे? एक और सवाल दें? एक और सवाल दें? लिखो 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 सवाल। नोट क्या करोगे? इसको लगाए नहीं हो क्या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से नहीं लगाए हो क्या? तो फिर थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फिर घर जाके दोबारा लगा लेना। सवाल बोले? अब जब कॉन्सेप्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो डायरेक्टली फेयर पे लगाओ ना यार। लगाइएगा ना? चलो लिखो लिखो क्वेश्चन बोले। लिखो अ कार ट्रेवल्स a car travels with speed of 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर टू 2/3 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टू 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। 2/3 का मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 2/3। समझे ना? 2/3 ऑफ इट्स टोटल टाइम and with speed of 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर टू द लेफ्ट टाइम। 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर टू द लेफ्ट टाइम। ठीक है? फाइंड द एवरेज स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड। हर दिन एक टॉपिक कवर करेंगे और उस पर एकदम मास्टर कर लेंगे। करिएगा ना जी? हाँ चलो। ओ माय गॉड, गुड जॉब। सबका आंसर तेज निकले तो मजा है यार, अच्छा लगे मुझे। कितना? क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तुरंत? वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। क्या? मीटर पर सेकंड। आंसर प्लीज टेल मी आंसर इन मीटर पर सेकंड। प्लीज टेल मी आंसर इन मीटर पर सेकंड। क्या चीज? 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। कहां गलत किए हो भाऊ? कहां गलत किए हो? तो 45/3 15 ही तो होता है यार। यार 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 ऐसे करोगे? पूरा मेहनत पे पानी फेरोगे क्या तुम लोग यार? सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो यार। कितना है भाई? 35/3 कितने लोग आए? 35/3 तुम लोग का नहीं आया। हाँ यार इट इज टू डिसअपॉइंटिंग यार। तो हाथ तो उठा दिया कर, कितना आया पता तो चले। 35/3 कौन है? 35/3 वाला कितने लोग ऐसे जो अभी तक आंसर ही नहीं निकाल पाए? तेज कर भाई थोड़ा। क्या यार? क्या यार? अरे भाई, अरे भाई। अब कल से नैपकिन वैपकिन लेके आएंगे आंसू आंसू पूछने के लिए। कितने हिस्से में रास्ता ट्रेवल हुआ? कितने हिस्से में? 2। कितने हिस्से में? ये बात सबको समझ आ रही है? पहले हम ए से बी गए, फिर बी से। टोटल समय कितना लगा? टी की 3T। सबको आ रहा है? तो भी गधा क्या तुम लोग आंसर काहे नहीं निकाल पा रहे हो? पागल वागल आदमी एकदम से। पूरा समय कितना? 3T। कितना? कितना आ रहा? अरे भाई काहे आंसर नहीं निकाल रहे हो यार तुम लोग? आ गया? तो यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? भाई इससे आसान कुछ नहीं होता यार।
इस सवाल को इससे आगे पीछे लिख दिए थे, यहां टी लिख दिए थे, मारेंगे बॉटल फेंक के ना, खोपड़ी खुल जाएगा। अंग्रेजी पढ़ने आता है कि नहीं? पहले क्या लिखा है? हाँ, तो 2/3 का मतलब कितना हुआ? पहले 2/3 किया है ना, तो आगे कितना होगा? डरा रहे थे भाई तुझे, डरना मत, डरेंगे नहीं, बताता हूं अभी। अच्छा, कितने लोग ऐसे महारथी हैं जो इन्होंने यहाँ टी और यहाँ 2T लिख दिया था? कृपया करके प्लीज हाथ उठाइए, हम देखना चाहते हैं आपका चेहरा। है? है? संजय, हम तुमको फिजिक्स सिखा के मानेंगे, जान लेना। यहां क्या लिखोगे? 2T। यहां क्या? टी। ए से बी जाने का रफ्तार कितना था? 36 किलोमीटर पर। जब भी, याद रखना, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी स्पीड 18 के मल्टीपल में हो, पहाड़ा याद कर लेना घर जाके 18 का क्या होता है। 18, 18 दूना 36, 18 तिया 18 चौको 18 बचे, 18 छक्का। अभी किसी के कितने लोग के मुंह नहीं चल रहे? 18 साथे 128, 100, हाँ 126, 18 नवा 144, 18 18 में 18 कम है 18, 18 दूना 36, 18 तिया 18 चौको 18 बचे, 18 छक्का, 18 सत्ते 100, 18 बटे 144, 18 नवा 100, 162, 18 दाम में। याद रहेगा? इस मल्टीपल में जैसे ही स्पीड दिखे तुरंत उसको मीटर पर सेकंड में कर लो। अरे समझे ना? 36 दिखा था ना, 18 दूना 36, 2 बचे 10। अरे समझे? अगला कितना था? 54, 18 दिया 54, 3 बचे 15। कर लिए ना? इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती, छोटा हो गया। अरे हुआ ना? तो वी एवरेज क्या लिखोगे? 10 गुणे 2T प्लस 15 गुणे टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा? 3T। क्या टी से टी कट जाएगा? 20 और 15 डिवाइडेड बाई 3, 20 10 30 5 35/3 मीटर पर सेकंड। 20 15 45 लिख देते क्या? हाँ, हम तो टेबल पढ़ा रहते हैं, तो जोड़ घटाना नहीं आ रहा है। एक सवाल और बनाओ फटाक से, चलो एक सवाल और बनाओ, एक सवाल और बनाओ। बनाओगे जी? बनाओगे? गलत बनाया तो आपकी बात बहु मां मारेंगे, जान लेना। लिखो, 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 लिखो। अ पार्टिकल, अ पार्टिकल travels 3/5 of its total time, 3/5 of its total time with speed of 72 kilometer per hour, with speed of 72 kilometer per hour, and time left time with speed of and left time with speed of 90 kilometer per hour, and left time with speed of 90 kilometer per hour. Find the average speed of the particle. एक 72 है और एक 90 है, सोच समझ के आंसर करना है, जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, 22, 22।
कितना गणित चला रहे हो आप? हो गया? हाँ तब ठीक हुआ। कर भाई, पूरा टाइम कितना मानेंगे? हाँ तो लिख, जल्दी कर। सही कर रही है। हाँ 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 भाई चलें, चलें आगे बढ़े। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ध्यान से। इधर 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 देखो, ए से बी, फिर बी से सी। ए से बी जाने में कितना समय लगा? पूरा समय, पूरा समय, पूरा समय। ए से बी, बी से सी। यहां टू नहीं लिख सकते ना? यहां रफ्तार कितनी है सर? यहां टू लिखो चाहे यहां थ्री लिखो, जोड़ के तो 5 ही आएगा। वही किए थे ना? इधर रफ्तार कितनी है? 60 मीटर। रे दादा, और इधर कितना है? 25 मीटर पर। क्या वी एवरेज लिख सकते हैं? 20 इंटू 3t+25 डिवाइडेड बाई, आया, टी से टी कट जाएगा, 20 से आए, 25 गुना डिवाइडेड बाई 110/5, 22 मीटर पर। आया, आया। कठिन सवाल है, कठिन है। कहो, पल्ले पड़ रहा है। चलो आओ 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 आओ, अब सवाल बनाते हैं। ये देखो, ये देखो, सिंपल सवाल, सिंपल सवाल। A car travels a distance d on straight road in 2 hours and then return to the starting point in the next 3 hours. Its average speed is, बोलो बोलो बोलो, कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? सेकेंड, सेकेंड पक्का। जाने में कितना डिस्टेंस गया? आया भी कितना? जाने में कितना समय लगा? कितना? आने में, आने में। क्लियर है? वी एवरेज जानते हो? डिस्टेंस अपॉन कितना डिस्टेंस चला, टाइम कितना लगा। अरे आया, कठिन है, एक टाइम पास नमूनों वाली चीज। आया ना? बस भाई एक के बात, वेक्टर्स में बेइज्जती नहीं होना चाहिए, बवाल मचा देना है वेक्टर्स में। अरे मचाइएगा ना। ये देखो तो, देखो तो देखो तो देखो तो, a train cover first half of the distance between the two stations with speed of 40 किलोमीटर। अब दोनों का मिक्स सवाल आएगा। एंड देन अदर हाफ विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड। सवाल समझ आया? पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। है ऑप्शन सी, 48 किलोमीटर पर आवर। क्या किए हो? डिवाइड बाय 2। सोचो 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 सोचो, जब बराबर हो, सोचो क्या बराबर है? टाइम की डिस्टेंस क्या बराबर है? क्या बराबर है? ये भी एक्स है और ये भी क्या है? यहां रफ्तार कितनी है? v1। यहां रफ्तार कितनी है? समझ रहे हैं ना? तो हम सिंपल फॉर्मूला क्या जानते हैं वी एवरेज का? हाँ भाई, 2x अपॉन एक्स बाई v1 प्लस एक्स बाई v2। क्या एक्स से एक्स कट जाता है? तो 2, और यहां पे क्या, 1/v1 प्लस 1/v2। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये रिजल्ट आप रट सकते हैं, लेकिन
अगर केवल आप रिजल्ट रट लिए हैं, आपको इसका फॉर्मेशन नहीं पता है ये कहां से आया है, तो आपके साथ खेला हो जाएगा, जान लीजिएगा। अभी दोनों जगह क्या लिखा है, कितना कितना डिस्टेंस चल रहा है, आधा आधा। अभी 2 3 कर दे और 1/3 कर दे तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। इसी वजह से हम कहते हैं कि काइनेमेटिक्स में बेसिक से चिपके रहिए, बेसिक मत छोड़िएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। अब हम जब 50 सवाल 60 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह के, तो हमको ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन समझना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। कोर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ये सब फॉर्मूले याद भी रहेंगे और इनकी समझ भी रहेगी। क्लियर है? क्लियर है? अब जब बराबर डिस्टेंस चल ही रहा था तो हमने कहा V1 की जगह कितना लिख दे, 40, V2 की जगह 60, नीचे नीचे 100। अरे लिख देना, इससे ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 12 दूना 12, 36, 12 को 48 किलोमीटर पर आ। समझे? पल्ले पड़ा? वैसे तुम जो सीखे हो अल्टीमेटली हो यही रहा है कि पूरी डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है। क्या वी एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखे हैं? 2/2x अपॉन टाइम कितना लगा है, x बाई, इधर रफ्तार कितनी है, कितनी है, 40, इधर कितनी है, अरे है ना, x बाई 40 प्लस x बाई, क्या x से x कट जाएगा, अरे कट जाएगा। तो क्या हम 2 बटे यहां 60 प्लस 40 अपॉन 60 गुणे 40 लिख सकते हैं? क्या ये ऊपर चला जाएगा? 2 गुणे 60 गुणे 40 अपॉन 60 प्लस 40, अरे समझे ना, कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये रट लेते हैं, हमको बड़ा खुशी मिलता है, सर इतना बड़ा आंसर इतने में आ गया। खुश होने की जरूरत, ये कोई जादू क्या यहीं से आया है, हमको इसकी समझ है, क्या ये बना सकते हैं? तो जब बराबर डिस्टेंस 2 हिस्से में डिवाइड हो रही हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अरे बात समझिए ना। और ये बराबर डिस्टेंस 3 हिस्से में डिवाइड हो जाए तो खेल जाइएगा, तो रटते रहिए। समझ रहे हैं ना? तो पॉसिबिलिटी है ना वेरिएशंस की। समझ आया सवाल? चलें आगे बढ़ जाएं। आइए ये देखिए तो बोलिए तो, बोलिए तो, बना लीजिए, यहां पे लगाइए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, खेला हो जाएगा ना भाई। पूरे डिस्टेंस को कितना मानोगे ये बता दो, 3x ना। देख, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड cover 1/3 of a certain distance with a speed of 20 kilometer per hour, the rest with 60 kilometer per hour, the average speed is, the average speed is, क्या 2 पार्ट में ट्रेवल हुआ, ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से, ए से बी कितनी रफ्तार, रफ्तार रफ्तार। अच्छा चलो पूरे रास्ते को कितना मान लें, कितना मानेंगे, ये कितना होगा, 1/3 ना। अब तक आंसर नहीं आ गया तुम लोगों का। ये कितना, 2x, ये कितना 20, ये कितना, अरे 18 का मल्टीपल है क्या, 18 का मल्टीपल है क्या, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आंसर भी क्या किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो टोटल डिस्टेंस कितना, 3x, टाइम कितना, x बाई 20 प्लस 2x बाई 60, अरे कर सकते हो, क्या x से x कट जाएगा, 1/20, 1/20 प्लस 1/30, क्या 20 गुणे 30 अपॉन 30 प्लस 20 लिख सकते हैं? हाँ अच्छा 3 भूल गए थे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ क्या, हाँ क्या, 3v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, वैसे 4v1v2 कर लेंगे, 5 वाले में 5v1v2 कर लेंगे। हाँ
अरे सुनो तो, अरे भाई इधर दे भाई, बेसिक से चिपके रहो यार प्लीज, बिना मतलब उलूल जुलूल चीजों में मत फंसो। बात समझ रहे हो ना? हाँ, जहां जरूरत लगेगा हम बताएंगे। इधर देखो, आंसर आया कि नहीं आया? कितना हो गया? कितना आंसर बताओ यार। 1800? अरे पूरा आंसर 36 4। खत्म बात। अरे समझे? पक्का? चल, आओ आओ आओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बस ये याद रखना कि ये फॉर्मेशन कैसे बना है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। है सबको? ये बताओ। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बोलो बोलो बोलो। A particle move in the east direction with speed of 15 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट डायरेक्शन में कितनी रफ्तार से गया? 15 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है? कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड। समझे? एंड देन नॉर्थवर्ड्स विथ कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 8 सेकंड से। 8 सेकंड ना? क्या वी एवरेज निकाल सकते हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, कितना? 10 7। यहां कितना डिस्टेंस चला? 30। यहां कितना? डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 8 2 10, तो 7 मीटर पर। क्या कठिन सवाल है ये? अरे आसान है। यहां कितना डिस्टेंस चला, क्या ये निकाल सकते हैं? यहां कितना डिस्टेंस चला, क्या ये निकाल सकते हैं? क्या आपने को टोटल टाइम पता है? पता है भाई? चलें आगे बढ़े। और देखो, a particle moves in a straight line for 20 सेकेंड with velocity 3 मीटर पर सेकेंड। क्या v1 t1 गिवन हो गया? अरे आया। देन मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड। फाइनली मूव्स विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? 4 मीटर पर। अरे आसान है। देखो भाई, वी एवरेज v1 कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? कितना टाइम? सब सवाल को फील करना, सवाल को फील करना। देखो, सवाल को फील करना, समझो, ध्यान से सुनो। एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है कितनी देर तक? 20 सेकेंड तक। कितनी देर तक? कितनी देर तक? कितनी रफ्तार से? 3 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस चला होगा? कितना? कितना? अरे क्लियर है। 60 मीटर चला कितनी देर में? 20 सेकेंड में। ऐसे सुनो, फिर उसके बाद क्या हुआ? कॉमन सेंस एकदम। फिर 4 मीटर पर सेकेंड से चला कितना? 20 सेकेंड। कितना डिस्टेंस गया? कितना गया? कितनी देर में? 30 सेकेंड में, 20 सेकेंड में। अरे क्लियर है क्या? अबे तीनों में टाइम बराबर है क्या? अरे टाइम बराबर है। अरे है ना? अगर तीनों में टाइम बराबर है तब तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई। लेकिन क्या फॉर्मूले का फील है अपने पास? अगले 20 सेकेंड कितना डिस्टेंस गया? कितना गया? कितना गया? 100। अरे समझे ना? काइनेमेटिक्स में रूट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप एकदम बेसिक से एक एक चीज जानते रहो। अब देखो क्या बना यहां से, फॉर्मूले से बताओ कितना बना? 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। 4 3 7, 7 5 12/3, मतलब कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही अपने को दिखे कि अपना समय बराबर है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकते हैं क्या? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। अरे लिख सकते हैं, लेकिन क्या तुमको ये पता है कि ये कहां से आया है? v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v2 v3 t3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस, क्या सबका t कट जाएगा? नीचे क्या 3t हो जाएगा?
ऊपर V1T, V2T, V3T, क्या सबका T कट रहा था? इसकी पिक्चर दिमाग में रहेगी? रहेगी ना? लो बन गया। तो अच्छा यहां से देखो क्या सेम आंसर आ रहा है, वेरीफाई करके देखो तो। 100 और 8 से 14 मतलब कितना? 240 बटे 60। अरे आया क्या? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? अब चाहे तुम फॉर्मूला याद करके अपना 10 सेकंड बचा लो, 15 सेकंड, और चाहे तो तुम बेसिक से कर लो। अरे बात समझे ना? जैसी इच्छा। प्रैक्टिस करते 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 इन जगहों पे तुम बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, लेकिन अगर डायरेक्टली इस जगह पर गए तो फिर गेम हो जाएगा, सवाल पलटेगा, कहानी बदल जाएगी। मान लो यहां एक 20 की जगह 15 होता और दूसरे 20 की जगह 10 होता, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा पाते हैं? क्या तो अपने को V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 से जाना होता? जाना होता ना? इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, बहुत उड़ के अंतर आएगा, तो 10 से 15 सेकंड का। बात समझ रहे हो? लेकिन ये तुमको तुम्हारे जड़ों से जोड़े रखेगा, तुमको पता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, और जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब अपने आप बनने लग जाएगा। बात समझे ना? हाँ, टाइम पास चीज है ये सब। थैंक यू। क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये वायलेंस वाला काम नहीं। हाँ, ताली बजा के सुनो सुनो सुनो, भागना नहीं, बैठो अभी, भागना नहीं अभी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट है? क्लियर है? एवरेज स्पीड के क्या 3 बेसिक फॉर्मेशंस हैं? है ना? कल एकदम दिमाग की बत्ती जलाने वाला एक सवाल लेके आऊंगा एवरेज स्पीड का। ठीक है ना? हाँ। नहीं नहीं लगा पाओगे, वो हम समझाएंगे तभी समझ आएगा। सुनो तो, ओ भाई ओ भाई, बस बैठो यार तुम लोग 2 मिनट। क्या वी एवरेज क्लियर है? अगर x1 x2 गिवन है, t1 t2 गिवन है, जनरल फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस क्या, और जितनी भी चीजें वो इसी से डिराइव हो रही हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर अपने को v1 दिया है, t1 दिया है, v2 दिया है, t2 दिया है, तो वी एवरेज कितना होगा? v1 t1 प्लस, ओ भाई बस बस बात मत करो, इधर रिस्पॉन्ड करो यार। क्या होगा भाई? v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस। क्लियर है? अच्छा, अगर अपने को v1 और x1 दिया हो तो क्या फॉर्मूला बना पाएंगे? क्या लिखेंगे? x1 प्लस x। अब क्या अपने को डिस्टेंस गिवन है? क्या टाइम मिसिंग है? क्या टाइम x1 बाई वी1 प्लस x2 बाई। क्लैरिटी है? अच्छा, मान लो अगर सारी रफ्तार बराबर है, सॉरी सारे टाइम बराबर है, सारे टाइम, तो क्या वी एवरेज का जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं? क्या बनाएंगे? v1 प्लस v2 प्लस डिवाइडेड बाई। क्लियर है ना? पक्का? क्या ऐसे अपने को वी एवरेज वाला क्लियर है? वी एवरेज अगर x1 x2 सब बराबर दे रखा है तो नहीं, रुको रुको रुको, ध्यान से ध्यान से। वी एवरेज अगर सारे के सारे x बराबर दे रखे हैं, कि सारे के सारे x क्या दे रखे हैं? बराबर। अरे क्लियर है क्या? तो वी एवरेज कितना होगा? सोचो 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 सोचो, वी एवरेज बराबर न्यूमरेटर में n आएगा, डिवाइड बाय 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन। क्लियर है? डॉट 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 1 अपॉन वी तक चलेगा, n तक चलेगा। अब यहां से याद करने वाली बात, जो सोचने वाली बात है, देखो, अगर हमने n हिस्से किए, कितने हिस्से किए? सबका डिस्टेंस बराबर है। क्या बराबर है? सबका डिस्टेंस। क्लियर है ना? तो वी एवरेज इक्वल्स टू n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन vn लिख रहे हो? लिख रहे हो? अब याद करना इसको। क्या मैं n को नीचे ले आ सकता हूं? नहीं आया? क्या v एवरेज बाई n लिख सकता हूं? दिमाग में सोचना, आज का ज्ञान है। देखो, क्या मैं v एवरेज को n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन vn लिख रहा हूं? अरे लिख रहा हूं। तो v एवरेज बाई n that is 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus 1 upon v। क्या n upon v average equals to
1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट डॉट 1/, अरे समझे समझे। अब याद रखना इस बात को, हम कह रहे हैं कि हमने एक रास्ता ट्रेवल किया 4 बराबर हिस्से में। कितने बराबर हिस्से में? कितने बराबर हिस्से में? 4 बराबर हिस्से में। अरे क्लियर है क्या? क्या 4x मान सकते हैं? क्या ये 4 बराबर हिस्से x हो जाएगा? हम कह रहे हैं यहां पर हमारी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर है? यहां पर कितनी है? 20, फिर यहां पर है 15, फिर यहां पर है 30 मान लो। हम कह रहे हैं बताइए वी एवरेज क्या बताना है? क्या बताना है? एन का वैल्यू कितना है? ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी। एन का वैल्यू कितना है? 4/v एवरेज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/30। अरे समझे समझे। अब देखो इतने सारों को मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल टास्क है, तो हम देख रहे हैं कॉमन एलसीएम बनेगा क्या? 60 एलसीएम बनेगा। 10 छक्के, क्या यहाँ 6 हो जाएगा? क्या यहाँ 3 हो जाएगा? क्या 4 ये और 2? क्या ये 4/v एवरेज हो गया? क्या वी एवरेज निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हैं। 60 गुणे 4/, अरे भैया ये कितना है? 4 2 6, 6 6 12 3 15, 15 45 चौक को 60, 4 चौक को 100। अरे आया ना? अरे आया? क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये जो आप याद कर रहे हैं ना, इसके लिए वी एवरेज इक्वल्स टू क्या? v1 प्लस v2 2 बराबर हिस्से, 3 बराबर हिस्से के लिए ऊपर 2, हाँ 2 बराबर हिस्से के लिए। 3 बराबर हिस्से हुए तो 3 बराबर हिस्से हुए तो 3। अरे यही n तो जा रहा है ना। 4 बराबर हिस्से हुए तो जानते हैं क्या गलत होगा तब? ये v1 v2, समझे ना? समझे ना? तो हमेशा ये फॉर्मेट याद रखेंगे, रखेंगे। ये कभी भी आपको फेल होने नहीं देगा। n/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/, समझे ना? क्लियर है? लेकिन ये कब लगेगा? जब x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर xn हो। आज का ज्ञान है, याद रहेगा, याद रहेगा। अब जैसे अपने को सवाल बोले, अब देखो जो सवाल हम इतना मेहनत से लगाए थे, अब हमको सवाल बोले कि इक्वल डिस्टेंस फर्स्ट हाफ इज ट्रेवल्ड विथ स्पीड ऑफ v1, सेकेंड हाफ इज ट्रेवल्ड विथ स्पीड ऑफ, तो भैया n की जगह कितना हो जाएगा? 2 बराबर हिस्से में ट्रेवल किया तो 2/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/, खत्म बात। अरे आया? टाइम बराबर है तो अपने को कोई कष्ट वाली बात। क्या v एवरेज कर देते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाई, कल फिर पूछूंगा, सब याद रहेगा? सब याद रहेगा? अभी मैं क्लास के बाद, दूसरी क्लास खत्म होने के बाद मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा, जिनको आप अगली वाली क्लास में प्रैक्टिस करके आएंगे। अरे आइएगा ना? चलिए धन्यवाद। हाँ हाँ, पेज 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 सबने भर दिया? हाँ किधर नहीं आया? लो लो लो, आओ बाहर लिख दो, आ जाओ। जिनका जो टॉपिक छूटा हुआ है नाम लिखे रिक। गधा, ये क्या समझ आएगा? कुणाल प्रत्युष, हाँ ग्राफ, हाँ नहीं लिखे हैं, सब टॉपिक लिखे तो हैं। चलो लिखो, नाम और टॉपिक लिखो, भरो। हाँ नहीं, कितनी बार पढ़ोगे तुम लोग? कितना रिवीजन? अब न्यूमेरिकल लगाओ, कितना रिवीजन?